आज का कहानी है चिप की दावत। लेखक भीष्म साहनी। चलो इस कहानी के कुछ प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भीष्म साहनी किस प्रकार के कहानीकार है? भीष्म साहनी किस प्रकार के कहानीकार है? इसका सही आंसर है डी, प्रगतिशील। भीष्म साहनी का उपन्यास है, इनका उपन्यास है तमस। भीष्म साहनी की कहानी है, भीष्म साहनी की कहानी है दहलीज। इस कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार के समाज पर बताया है? इस कहानी में मध्यवर्गीय समाज पर बताया है। इस कहानी का नायक है, इस कहानी का नायक है श्यामनाथ। यह कहानी कैसी है? यह कहानी यथार्थवादी है। कौन दावत के बाद अपनी कोठरी में जाकर आंसू बहाने लगे? माँ दावत के बाद अपनी कोठरी में जाकर आंसू बहाने लगे। साहनी ने नाटक मंडली में अभिनय किया, किसमें? साहनी ने इष्टा नाटक में अभिनय किया था। उन्होंने पीएचडी की कहाँ से? उन्होंने पीएचडी की पंजाब विश्वविद्यालय से। फिल्म जगत में भाग्य आजमाने वे कहाँ गए? वे मुंबई गए। उन्हें तमस के लिए सम्मान मिला, कहाँ से? तमस के लिए साहित्य अकादमी से सम्मान मिला। उनका कहानी संग्रह है, उनका कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। उनका कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। चिप की दावत में किसकी मूल्यहीनता को प्रस्तुत किया गया है? चिप की दावत में नई पीढ़ी की मूल्यहीनता को प्रस्तुत किया गया है। उनकी कौन सी कहानी नहीं है? उनकी कौन सी कहानी नहीं? कर्मनाशा की हार। किसकी नज़रों में श्यामनाथ और उसकी पत्नी अपने को आधुनिक और सुसंस्कृत दिखाना चाहते हैं? विदेशी चिप की नज़रों में। पति पत्नी किसकी सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं? पति पत्नी ड्राइंग रूम के सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। दोनों क्या छुपाने के लिए प्रयत्नशील है? दोनों कूड़े छुपाने के लिए प्रयत्नशील है। उनकी नज़रों में कौन प्रदर्शन के योग्य नहीं? पति पत्नी की नज़रों में बूढ़ी माँ प्रदर्शन के योग्य नहीं है। वे पहले माँ को छिपाने की चिंता करते थे, पर बाद में वे माँ को क्या बनने के लिए लग गए? वे बाद में माँ को प्रदर्शन की वस्तु बनने के लिए लग गए। श्यामनाथ ने अपनी बूढ़ी माँ से क्या पहनने के लिए कहा? श्यामनाथ ने अपनी बूढ़ी माँ को सोने की चूड़ियाँ पहन लेने के लिए कहा। शराब का लंबा दौर कितने बजे तक चला? शराब का लंबा दौर रात के 10:30 बजे तक चला। दावत में सबकी दृष्टि का केंद्र कौन है? दावत में सबकी दृष्टि का केंद्र है विदेशी अफसर। दावत में सभी स्त्री पुरुषों का शराब पीना किसका सूचक है? यह सूचक है पश्चिमी सभ्यता का। कैसी आवाज वातावरण में गूंजने लगी? खराटों की आवाज। श्यामनाथ के माँ की खराटों की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। हाउ डू यू डू किसने पूछा? यह चिब ने पूछा। किससे पूछा? श्यामनाथ की माँ को पूछा। बूढ़ी माँ ने गाने की फरमाइश होने पर क्या गाया? बूढ़ी माँ ने गाने की फरमाइश होने पर पंजाबी लोकगीत की पंक्तियाँ गाई। माँ ने चिप के साथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया क्या? बाएं हाथ। श्यामनाथ ने साहब को क्या देने के लिए वादा किया? श्यामनाथ ने साहब को नई फुलकारी देने के लिए वादा किया। कहानी का अंत है करुण रस से। चिप शब्द का प्रयोग साहनी ने किसके लिए किया है? चिप शब्द का प्रयोग साहनी ने मुख्य अतिथि के लिए किया है। माँ के कारण ही श्यामनाथ की आशा बनती है, कौन सी?
पदोन्नति की। माँ किस रूप में चित्रित हुई है? माँ वात्सल्य की प्रतिमा की रूप में चित्रित हुई है। श्यामनाथ के आगे मिस्टर कहानीकार ने कहा किस उद्देश्य से? पश्चिमी सभ्यता के उद्देश्य से कहानीकार ने मिस्टर शब्द का प्रयोग किया है। बूढ़ी माँ ने उसे कहाँ भेजने के लिए बेटे को प्रस्ताव दिया? बूढ़ी माँ ने उसे हरिद्वार भेजने के लिए बेटे को प्रस्ताव दिया। लेखक ने माँ को पुरानी परंपरा का क्या माना है? लेखक ने माँ को पुरानी परंपरा का प्रतीक माना है। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। इस वाक्य में किसकी व्यथा छिपी है? इस वाक्य में श्यामनाथ की माँ की व्यथा छिपी है। श्यामनाथ ने अपने चिप को माँ के हाथों में क्या चिन्ह बनाकर देने की बात कही थी? फुलकारी। श्यामनाथ ने अपने चिप को माँ के हाथों में फुलकारी बनाकर देने की बात कही थी। चिप की दावत किसके घर थी? चिप की दावत श्यामनाथ के घर थी। श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को सहेली के घर भेजने के लिए कहा। श्यामनाथ माँ को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने को कहते हैं? श्यामनाथ माँ को सफेद रंग के सलवार कमीज पहनने को कहते हैं। माँ के सब जेवर क्यों बिके? माँ के जेवर बिक गए थे श्यामनाथ की पढ़ाई में। माँ क्या टाल नहीं सकती थी? माँ बेटे का हुक्म टाल नहीं सकती थी। सभी यह देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी चिप की पत्नी। माँ क्या गाने लगी? माँ पुराना विवाह गीत गाने लगी। किसने पार्टी में रंग भर दिया? श्यामनाथ की माँ ने पार्टी में रंग भर दिया। चिप साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगी? चिप साहब बड़ी रुचि से माँ नहीं इसका सही आंसर हो फुलकारी को देखने लगे। चिप साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या मिल सकता था? चिप साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को तरक्की मिल सकता था। माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी? माँ मन ही मन बेटे श्यामनाथ की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। माँ का क्या होगा? यह प्रश्न किसने पूछा? यह प्रश्न श्यामनाथ ने पूछा। आज तुम खाना जल्दी खा लेना, यह वाक्य किससे कहा? यह वाक्य माँ से कहा गया है। निम्न में शुद्ध वाक्य है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चिप का दावत है। मेहमान लोग 8 बजे आएगा। तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। चिप के चेहरे पर मुस्कुराहट। इसमें शुद्ध वाक्य है सी। तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक आती है, दूर तक जाती है। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915। भीष्म साहनी की मृत्यु कब हुई थी? 2003 ईस्वी में। चिप की दावत कहानी कब लिखी गई? चिप की दावत कहानी 1956 ईस्वी में लिखी गई। आने वाला अतिथि कौन है? आने वाला अतिथि है चिप।